अर्थराइटिस का शुरुआत हो गई। तो लास्ट ईयर जब मैं आई थी तो मेरा आ रहे था 650 और मैं व्हील चेयर पे थी स्वामी जी। मेरे पूरे हाथ पैर सब में स्वेलिंग थी, मैं एक कदम नहीं चल पाती थी। एक कदम चलती थी तो मुझे रोना आता था कि मैं तो चल ही नहीं पाऊँगी, मतलब लगता था कि मर जाऊं बस। इतना तकलीफ थी मेरे को, इतना तकलीफ थी कि मैं बता नहीं सकती। कितने ये जब वो कष्ट होता है ना तो उसको तो याद करके भी कई बार जो है ना वो आदमी की रूह कांप उठती है, इतना खतरनाक स्थिति। अब क्या हाल है? अभी तो बहुत ठीक है, सब ठीक है। मैं तो व्हील चेयर पे थी, एक कदम नहीं चल पा रही थी। अब मैं इतना चल रही हूँ, दिन भर योग ग्राम में भागती रहती हूँ। अब भागती रहती। 600 RA फैक्टर 20 से नीचे होना चाहिए। ओम स्वामी जी, मैं इंदौर से आई हूँ। मुझे 24 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। 24 साल से मेरी बच्ची हुई थी, आज वो 25 साल की है। 1 साल के अंदर मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ। ये माताओं को ना प्रेगनेंसी के ये दौरान किसी को आर्थराइटिस, जैसे बेटी बोल रही थी, किसी को बीपी, किसी को शुगर, कुछ आ जाता है। और फिर बच्चे इतने छोटे थे, उन्हें पालना था, तो मैं एलोपैथी दवाई लेती थी, स्टीरॉइड और पेन किलर ये खाते रहते हैं। उसकी वजह से थायराइड, शुगर, बीपी सब हो गया साइड इफेक्ट। फिर उसके कारण से और बीमारी। हाँ, वो सब दवाई लेती। पर मैं ना स्वामी जी आपको 20 साल से फॉलो कर रही हूँ। मैं आस्था टीवी लगाना 5 बजे मेरा नियम, उसकी वजह से ना मैं सही बता रही हूँ कि मुझे दवाइयों के साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। मेरे हर 3 महीने में टेस्ट होते थे, क्रिएटिनिन, SGPT वगैरह, कभी कोई एबनॉर्मल नहीं आई मुझे। अब बेचारी ये घर से निकल नहीं पाई। बस कंसिस्टेंसी रहती तो मैं शायद ठीक भी हो जाती प्राणायाम, और बीच में हो जाता था गड़बड़ कर हाँ, देते। इसलिए चल अब पूरी ठीक हो जाएगी। अब क्या हाल है? अभी मैं आई हूँ ना, तो आर्थराइटिस अभी इंदौर में यह हाल था कि मैं एक दिन दवाई नहीं खाती ना तो मैं बिल्कुल शाम तक एकदम बिल्कुल करवट बदलना मुश्किल, सारी नसें सब दर्द होती थी। यहाँ मैं 4-5 दिन से आई हूँ, एक भी दिन आर्थराइटिस की दवाई नहीं खाई। सारी थेरेपी ले रही हूँ, बीपी की दवाई नहीं खा रही, शुगर की दवाई नहीं खा रही, सारी दवाई छोड़ कोई नहीं। कोई क्या नाम है तुम्हारा? सविता अभ्यंकर। हे भाई, अभयंकर तो पूरा अभय हो गई है। जोरदार तालियां हो जाए भाई इसके लिए। एक साथ आर्थराइटिस की पेन किलर, स्टीरॉइड, बीपी की दवा, शुगर की दवा, थायराइड की दवा, सब दवा खाना बना रखी है। अभी मेरा कुछ भी अब अब जो आयुर्वेद का दे रहे हैं इसको थोड़ा थोड़ा लेते रहना। हाँ जी। और 2-3 महीने में पूरी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, मैं पढ़ लेके आई हूँ स्वामी जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपको इतना फॉलो करती हूँ। मेरे घर में पतंजलि का सामान रहता है, सारा के सारा पतंजलि। बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भाई साहब। मुझे बीपी और शुगर दोनों ही था। अब ये चमत्कार है कि आविष्कार है पता नहीं, है ना। मैं जब यहाँ आया 1 तारीख को, तो 5-6 साल से मैं प्रेशर की दवाई खा रहा था हमेशा, और मैं उस दिन नहीं खाया, दूसरे दिन भी नहीं खाया। तीसरे दिन जब गया नापा तो बोलते हैं भाई आपका तो 97 है, नीचे का क्या बोलते हैं, ऊपर का 121 है और नीचे का 80 हो गया। और हमेशा मेरा 160, 100, 90 यही रहता था। दवाइयाँ खाने के बावजूद दवाइयों पर रहता था। यहाँ मैंने दवाई छोड़ा, और मैं कोई इतना आपका जो है सिर्फ डाइट लिया हूँ बढ़िया से, और आपके यहाँ बैठता हूँ, एक्सरसाइज जो अपना कुछ करता रहता हूँ, है ना। शुगर भी था, शुगर हमेशा 144-50 रहता था फास्टिंग, वो 97 हो गया। तो अब ये इसके लिए तो मैं कोटि प्रणाम करता हूँ। क्या नाम है भाई साहब? सबके आपके नाम क्या है? मेरा नाम मृत्युंजय शुक्ल है। लो भाई, मृत्युंजय जी ने रोग पर तो विजय पा लिया, मृत्यु पर भी विजय पाने की फिराक में है। ओम स्वामी जी। ओम जी। मेरा नाम परमेश्वर लाल भाटी है। परमेश्वर, क्या बात है, धरती पर उतर आए आप? नारनौल के पास सिंघाना ग्राम का रहने वाला हूँ। अच्छा। 20 साल से मेरा 2004 में मेरा शरीर पूरा जकड़ गया था, उठना बैठना, यहाँ तक कि हाथ भी ऊपर नहीं कर पा रहा था मैं। इतना ज्यादा? पूरा शरीर जकड़ गया था। और मैं अध्यापक था, मेरे साथी कहते थे कि तेरे घर बैठने कब आएंगे। 2007 में आपका कैंप वहाँ लगा था, शिविर नारनौल में। मैं 3 बजे घर से उठकर सिंघाना से नारनौल आपके शिविर में पहुँचता था, और वहाँ की जो साधना और जो आप वहाँ से मेरे को जो दवाई मिली, उसके आधार पर मैं अपने शरीर को पूरा साध कर आज मैं केवल योग के कारण ही जीवित हूँ। परमेश्वर ने तो जोरदार काम कर दिया। ओम स्वामी जी। ओम भैया। मेरा नाम सुखविंदर है। सुखविंदर। मैं 1 तारीख को आई थी, कनाडा से आई हूँ मैं। अच्छा, यहाँ एनआरआईज बहुत है, यूरोप से, कनाडा से कनाडा आई हूँ से। इसी काम के लिए। और मेरा जो बीपी है
आज छठा दिन है मेरा, मैंने कल चेक कराया था तो नॉर्मल है। मैंने दवाई दूसरी नहीं खाई एलोपैथिक। ये यूरोप वाले अमेरिका वाले जहाँ से दवाइयाँ अपनी वो छोड़ रहे हैं और हम खाए जा रहे हैं। और मेरे को डायबिटीज है और अर्थराइटिस की ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो भी निकल जाएगा भैया। तो यहाँ खाना पीना जीना सिखा रहे हैं ना, हाँ जी, उसको हाँ जी। पूरा कर लेना। थोड़ा लहसुन कल्प करना, ठीक है। एटीएम और जो डाइट है ना, वात और आहार और शुगर भी हाँ जी। पूरा नॉन डायबिटिक हो जाएंगे आप। ठीक है, आप आशीर्वाद दो कि मेरा अर्थराइटिस ठीक हो जाए। घुटनों में बहुत दर्द रहता है। अरे सुखविंदर सदा सुखी कि रहे, मैं ठीक ठाक होके कनाडा में जाऊं और सबको बोलूं कि मैं ठीक होके आई हूँ। पूरा ठीक करके भेजेंगे। ओम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, मुझे 2002 में रेमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ था। हाँ, ये बच्चा पूरा जाम हो गया था। हाँ स्वामी छोटे जी। छोटे बच्चों को हो जाता है जो वीनियल आर्थराइटिस, पता नहीं नाम धर देते हैं कुछ भी। हाँ। और इसके कारण से स्वामी जी मैं एलोपैथ की दवा लेते लेते और इसमें पेन किलर देता था उस समय, और पेन किलर लेते लेते मेरा लीवर पूरा बैठ गया था, बहुत खराब हो जाता। किडनी भी खराब हो गया था। और उस समय मैं 2 साल बिस्तर में था ये रहा। और डॉक्टर ने बताया था 1 महीने का मैं मेहमान हूँ। और ये बात कब की है? ये 2002 में हुआ था स्वामी जी। 20 साल पहले डेथ वारंट आ गए थे और डेथ वारंट डेड करके आया, एक्सपायर करके। और स्वामी जी उस उम्र कितनी बेटा तुम्हारी? अभी 36 साल हो गया। ओए राम, तो बचपन में हो गया था। अब बोरा ठीक है? हाँ स्वामी जी, एकदम पूरा फिट। नाम क्या है? रूपक देवनाथ, त्रिपुरा से। लो, रूपक देवनाथ के लिए जोरदार ताली बजाओ। अच्छा बच्चा, अब सबको योग सिखाता है। क्या बात है स्वामी जी, मेरा बाल भी चला गया था पूरा। सच्ची बोल रहा है? हाँ स्वामी जी, अभी पिक्चर है हमारे पास उस समय का। लो, बाल पूरा चला गया था, ये पिक्चर है स्वामी जी। गंजा है पूरा? हाँ, पूरा गंजा। अभी संपूर्ण बाल आ गया है सिर पे। क्या क्या किया था उस समय में स्वामी जी? प्राणायाम करता था 8, 9, 10 घंटा। हे राम, पूरा मैंने बोला था फुल टाइम योग करो। जब ऐसे पड़े हुए तो पड़े पड़े क्यों सड़ रहे हो, क्यों मर रहे हो? और उस समय कोई दवा भी नहीं था आर्थराइटिस का। मैं ये पिरानिल, ये जो निर्गुंडी का जो क्वाथ, निर्गुंडी, गिलोय, एलोवेरा, ये हाँ यही पिया था। अब करते क्या हो बेटा? अभी योग करता हूँ और लोगों को सिखाता हूँ और इसी काम पे लग गए। स्वामी जी, मुझे संस्कृत का सह तक आता नहीं था, अभी आपको सुनते सुनते मुझे आने लग गया। संस्कृत में आने लग गया? हाँ। योगास्था गुरु कर्माणि संयम त्यक्ता धनंजया सिद्धे सिद्धो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते बुद्धि युक्तो जहातिहा उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगा योच्युस्वा योग कर्मसु कौशलम। सब बोलता है। अब तुम बांग्ला भाषी हो या बंगाली? बंगाली। हाँ। और बंगाली इतना अच्छा संस्कृत बोलते हो तो हिंदी को भी संस्कृत जैसा बोलता है। मुझे हिंदी भी नहीं आता था स्वामी जी, आपको देखते देखते हिंदी भी आने लग गया। ठीक है, अब तुझे वहाँ का प्रभारी बना देते हैं। ठीक, अच्छा बच्चा है। रोज करती हूँ बाबा जी। और कितनी दूर है यहाँ से कनाडा? बहुत दूर, on the other side of the world. Another side of the world. And she is watching daily on Astha and doing continue. और अपनी चेतना को ऐसे ऊपर रखती है। क्या क्या हुआ था तेरे को? मुझे रोमेटॉइड आर्थराइटिस था, चल नहीं सकती थी। एंड आफ्टर दैट कोरोना हुआ था। कोरोना? या। एंड कोरोना कैसे ठीक किया? मैं तो रोज आपको रोमेटॉइड ठीक किया ना, आपको देखकर। पहले मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे आपका कुछ मालूम नहीं था। और मैंने जब डॉक्टर को देखा तो वो तो बेचारा आप he was looking so pale and sick. So मैंने सोचा ये मुझे डॉक्टर was very sick, तो she was thinking that he's ये मुझे क्या ठीक करेंगे? ये खुद मर रहा है, ये मुझे क्या ठीक करेगा? मुझे उस पर तरस आ रहा था। मुझे स्वामी जी इतना दर्द था, मैं इतनी मोटी थी और मैं उसके दफ्तर में बैठकर देख रही थी। अरे, and I'm crying, I'm literally crying. Doctor, please help me. I'm in so much pain. और but जब मैंने उसको देखा तो मैंने सोचा, अरे ये तो आप पेल सा है, he's not connected. ये तो किताबों में खो रहा है, ये मुझे क्या मदद करेगा? उसने बोला अब ब्लड वर्क के लिए जाना पड़ेगा टू फाइंड आउट आपके शरीर में क्या हो रहा है। सो मुझे ब्लड वर्क के लिए भेजा और वापस आए तो वो बोले आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। मुझे नहीं मालूम था ये क्या होता है। मैंने सोचा ये पागल है, इसको किसी बीमारी का नहीं पता। मैं तो हेल्थी थी। मैंने गूगल किया और उसमें पता लगा ये ब्लड का ये गठिया है ना,
इसलिए वो मेरे हार्ट को प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने उसने सोचा कि आपको वैंकूवर जाना पड़ेगा, वहाँ हमारे स्पेशलिस्ट हैं। मैं गया था एक बार वैंकूवर, बड़ा खतरनाक शिविर था, योग भी करवाया। तेरा रोमेटाइड कहाँ गया? मैं वैंकूवर मैं नहीं गई, मैंने बोला अभी तो वहाँ मैं और बीमार हो जाऊंगी। जब डॉक्टर ने बोला इसके कोई इलाज नहीं है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस का मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई इलाज उसने साफ बोल दिया इसका कोई इलाज नहीं है, आप लेकिन पेन के लिए थोड़ा बहुत हाँ पेन किलर स्टीरॉइड बायोलॉजिकल दे देंगे। फिर कितने दिन में ठीक हुई? मैंने बाबूजी ओके सो लिसन करो मेरी स्टोरी को। फिर मैंने बिस्तर पर लेट गई, उसके साथ मुझे डिप्रेशन हो गया। ओ बिस्तर पर लेट की डिप्रेशन हो गया कि अब तो ठीक नहीं होंगे? अब तो ठीक नहीं होगी। उन्होंने मुझे सिम्भोल्था, मुझे अब भी ज़्यादा सिम्भोल्था दिया, वो कोई दवाई दी फॉर पेन। फिर मैंने सोचा, उसका गूगल किया तो उसके तो साइड इफ़ेक्ट हैं। मैंने सोचा मैं इसको क्यों अपने सिस्टम में डालूंगी, ये तो मैं तो नेचुरल हूँ, इससे क्यों मैं अपने सिस्टम में डालूँ, क्यों डालूँ जहर को अपने शरीर में। फिर मैंने वो फेंक दिया, कुछ नहीं लिया। फिर मुझे ज़्यादा मेरे मम्मी बोलते थे, आपको उन्होंने देखा था वो कुछ योग कराते हैं, एक बाबा जी है वो योग कराते हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैंने सोचा ठीक है मैं योग गूगल करती हूँ ये क्या है। मैं इतनी मोटी थी बाबा जी, इतनी मोटी मैं रोड कर यहाँ वहाँ पर बैठ गई, लुढ़क कर इन सो मच पेन। फिर जब मैंने देखा गूगल किया, आप निकले। मैं निकला गूगल में से, आप निकले आप निकले और मैंने आपको देखकर, जब वो आया रोमेटॉइड का आपका, तो मैंने वो खोला तो मैंने आपको देखा, आपको समझती रही और आपने जैसे बोला 3 दिन में आप पेन फ्री हो जाओगे, जस्ट डू दी स्ट्रेचिंग्स। मैंने वो स्ट्रेचिंग किया और मैं 3 दिन में पेन फ्री। 3 दिन में पेन सच्ची बोल रही है? सच्ची बोल रही हूँ बाबा जी। क्या नाम है तेरा? पिंकी। और फॉर्मजीत मेरे पेपर में है, पिंकी मेरे मम्मी डैडी। आप तो मेरी दाढ़ी मूंछ वाली मम्मी नंबर 2, सो यू कैन कॉल मी पिंकी। ये दाढ़ी मूंछ वाली माता जी मैं उसकी। ठीक है परमजीत पिंकी। अब देखो 3 दिन में पेन फ्री होगी, इसको कहते हैं विकल्प रहित संकल्प। संकल्प का बल क्या है? पिंकी इज अ लाइव एग्जांपल। And I put my full trust in you, बाबा जी। मैंने आपसे विश्वास किया। हाँ विश्वास किया, ट्रस्ट। हाँ आपसे ट्रस्ट किया और 3 दिन में पेन फ्री and I didn't let go after that। फिर मैंने उसको आपको छोड़ा नहीं। मेरे को छोड़ा नहीं आपको। और अब अंतिम सांस तक छोड़ेगी भी नहीं? कभी नहीं छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी। और मोटा कितना, पतली कितनी हुई? मैंने बाबा जी, बिकॉज मेरे दिमाग में था मैं नेचुरल हूँ, मैंने कभी अपना वेट नहीं किया, लेकिन इतनी थी, अब इतनी होगी। बोले मैंने वो वजन इसलिए नहीं किया, मोटी थी तो डर लगता था पता नहीं कितनी होंगी, अब मैं नेचुरल हो गई। अब तो बहुत पतली होगी। चलो भाई पिंकी के लिए जोरदार ताली। और बाबा जी एक और, हाँ दूसरी बार जो आपने मुझे कोरोना हुआ था और मैंने ये दिव्यधारा और कोरोना किट मंगा कर रखा था वहाँ पर, और मैंने आपको रोज सुनती हूँ, आपके नोट करती हूँ जो आप बताते हैं। कोरोना के ऊपर यहाँ विवाद कर रहे थे, इसने वहाँ मंगा के रखा हुआ था। फिर आपने बोला था अगर आपको सांस की प्रॉब्लम हो और आप वेंटिलेटर पर हो तो आप ये सूंघना शुरू कर दें और अनुलोम विलोम करना शुरू कर दें। मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम शट डाउन हो गया, शटर डाउन हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। और मैं ऐसे nothing, I can't breathe. Everybody's sleeping and I can't breathe. I'm frantically searching for air and there is no air. I can't breathe, Babaji. And then I went running to the kitchen and I grabbed the Divyadhara and I start sniffing on that and then start my Anulom Vilom and I start to breathe. आपने दूसरा जन्म दिया मुझे, एक तो रोमेटॉइड ठीक किया और मरते मरते बचा लिया। ये बात तो ठीक है। कल मैंने किसी डॉक्टर को नहीं गई, मैंने कोई फ़ोन नहीं किया, हॉस्पिटल नहीं गई, कहीं नहीं गई, घर पर ही आपकी दिव्यधारा से अनुलोम विलोम किया और सांस आने लगा। मैं 40 साल से
खड़ा खड़ा ओपन हार्ट की 40 साल से हार्ट के ओपन हार्ट सर्जरी कितने लोगों की होगी डॉक्टर साहब? तकरीबन 10,000 की। 10,000 से ज्यादा लोगों की ओपन हार्ट सर्जरी। अमेरिका में बहुत बड़े डॉक्टर हैं। और ये आप इस योग को, आयुर्वेद को आप कैसे देखते हो? योग आयुर्वेद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे है कि मेरी बाबा जी से बात हुई थी कि जो सर्जरी कार्ड से पहले प्रिवेंटिव मेडिसिन ली जाए, एक्सरसाइज, राइट डाइट एंड स्पिरिचुअलिज्म, इट हेल्प्स। सो मैंने बाबा जी से अरदास की कि मेरे पास जो बैक में आर्थराइटिस है, तो आपकी मदद चाहिए। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला है आपकी कमर को कबाड़ा होने से हम बचा लेंगे। सो इनकी कमर अच्छी कर। मैं सुबह से यहाँ पे बैठा था, कभी ऐसे करता कभी ऐसे, सब देखे आज। एक ही दिन में बैठने तो लग गए, पूरा अच्छे कर देंगे डॉक्टर साहब। जो है अभ्यास, माइक पास अभ्यास और डिसिप्लिन से बहुत कुछ हो सकता है। सो आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरे को इतना मान दिया। मैं इसको बहुत ही नाचीज हम्बल सा इंसान हूँ। सो बहुत ही अच्छा लगा है। ओम स्वामी जी, मैं चंदोसी से आया हूँ। मेरा नाम प्रकाश चंद भार्गव। जी। मैं यहाँ जब आया था तो मैं लाठी लेकर चल रहा था। हाँ। ऐसे झुकती थी कमर मेरी। और यहाँ 30 साल का मेरा बर्थ था, वो मैं 2-3 दिन में मेरा ऐसा ही हो गया। 30 साल का? जी हाँ। ये लो, बिल्कुल कमर भी सीधी हो गई यज्ञशाला में जाने के बाद। यज्ञशाला में जाने के बाद? जी हाँ। ये लो, यज्ञ थेरापी का भी एक और लो एग्जाम्पल, जो यज्ञ थेरापी हम करवाते हैं। मेरी अभी कमर में स्टिफ बहुत है, वो नहीं सही हो रही मेरी। अब ये कमर, गर्दन में थोड़ी स्टिफनेस बची है, कमर सीधी होगी। कितना टेढ़ा था, ईमानदारी से बताना। ऐसे चलता था। मैंने यहाँ बैत लेकर आया था। कहाँ है बैत? बैत छुड़वा दिया, मना कर दी, बैत मत लो। वो कमरे में छोड़ा है। उम्र कितनी है? 73 ईयर्स। 73 ईयर्स। देखो, इस उम्र में रोगों को रिकवर करना, कमर सीधी हो गई। ये जिस साल में क्या किया था? बस मेरे पैर लिटाया था मुझको और पैरों से कर दिया। हैं? मुझको लिटाया था और मेरे पैर यहाँ से घुटने से उठाकर चेस्ट से लगा दिए मेरे। सही हो गया। मैं देखते ही रह गया। देखते रह गए? मैं देखते में क्या हुआ ये। तो हमारे सन्यासी भी बढ़िया सेवा कर रहे हैं। तो एक बार यहाँ बैठे हुए सर। अच्छा, ये समर्पण देव जी ने कर दिया काम। मैं देखते ही रह गया, मुझे पता ही नहीं पड़ा क्या हुआ ये। अच्छा। और मैं बिल्कुल सीधा चल रहा हूँ। सीधे हो गए। तो लेकिन गर्दन में जो स्टिफनेस है बिल्कुल ऐसे मुड़ ही नहीं पाती। बस इसको आराम से करना, कभी ज्यादा मरोड़ दे। मुड़ ही नहीं रही। मुड़ जाएगी। मेरी पत्नी के बहुत आर्थराइटिस है। कहाँ पर? टेढ़ी हो रही है। कहाँ है वो? बैठी है, बोलती नहीं, बोलना नहीं चाहती कुछ भी। अम्मा बोल, इसको दो, माइक दो। कहाँ दर्द है? सभी दर्द भरा पड़ा है। हाँ, दर्द तो सभी जगह है। और अभी मैं भी स्टिक लेके चलती थी। हाँ। लेकिन मेरी भी स्टिक छूट गई, कमरे पे रखी हुई है। ये लो, कंपटीशन चल रहा है स्टिक छोड़ने का। स्वामी जी ने किया। हाँ। बहुत दर्द थी और यहाँ दवाई नहीं खाई मैंने, कोई नहीं, और काफी आराम है। क्या नाम है? सुनीता। कब से था ये आर्थराइटिस? 7-8 साल से था। 7-8 साल। कहाँ पहुँच गया था? हाथ पैरों से शुरू होके सारे जोड़ों में दर्द, सारे जिस्म में, हर एक जॉइंट तक फैल गया था। और उम्र कितनी है बहन? 58 की उम्र है और एक जोड़ तक पहुंच चुका था ये आर्थराइटिस। और अब कितना % ठीक हो गया है? काफी फर्क है, मतलब दवाई नहीं खाई मैंने कोई नहीं अभी। अब एलोपैथी की सब दवाइयां बंद कर दी। स्वामी जी के चरणों में परिवार सहित मेरा वंदन। स्वामी जी, मैं अपनी वाइफ को लेकर के आया था यहाँ और मैं भी इनके साथ आया था। मेरा वेट जो 2 तारीख को हम आए और 3 तारीख की शाम, 4 तारीख की सुबह मैंने अपना वेट किया था। पहले मेरा 72 किलो 300 ग्राम था।
लेकिन 3 तारीख को, जो 4 तारीख की सुबह जब मैंने चेक किया तो मेरा 68 हो गया। हाँ, वो मेरी वाइफ मालूम है। तो जो wheelchair पे बैठी है। पत्नी को लेके आए थे, खुद भी ठीक हो रहे हैं। हाँ? स्वामी जी प्रणाम। मैं बिलासपुर से माया लकड़े। मुझे 2015 से आर्थराइटिस था। आस्था चैनल में आपका प्रोग्राम देख के मैं आपके साथ योगा करने लगी और आप जो दवाई बताए वैसे लेने लगी। मेरी उंगलियां पूरी टेढ़ी हो गई थी, बीच की ये जो बीच में रहता है वो पूरा मोटा फूल गया था। और इसने मेरे को उंगलियां दिखाई अपनी। अभी पूरी प्लेन हो गई है, अच्छी मतलब नॉर्मल हो गया है। टेढ़ी मेढ़ी और ऐसे मोटी मोटी हो गई थी। अब ये लोग कहते हैं ये तो ठीक ही नहीं होता, देखो ये खड़ी हुई है यहाँ। बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ थी, चलने में भी दिक्कत था, लेकिन योगा करके आर्थोग्रिड और पीड़ा नील लेके मुझे पूरा आराम है। ये अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस तो बहुत बुरी तरह से आदमी को जकड़ लेता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। और मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी आए हैं, उनका शुगर भी बहुत ज़्यादा रहता था, यहाँ आने के बाद उनका शुगर भी नॉर्मल है। चलो, हस्बैंड भी ठीक, वाइफ भी ठीक, चलो खुश रहो। फ्रैंकफर्ट जर्मनी से आया हूँ, शायद आपको अब पहचान। फ्रैंकफर्ट में, हाँ मैं गया था वहाँ। हाँ जी। हाँ। और मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी और अभी जो हाथ है इससे डबल सूजा हुआ था और ऐसे था कि सुबह चाय का कप भी नहीं उठा सकता था, कि हाथ यहीं उंगली आके रुक जाती थी, इससे आगे बंद ही नहीं होती थी मुट्ठी। अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र यादव। ओम स्वामी जी, मेरी ये मुट्ठी नहीं बंद होती थी दोनों हाथों की, अब मेरी थोड़ी आधी मुड़ने लगी है उंगलियां और कट कट की आवाज़ आती थी, तो अब थोड़ा कम हो गया है। खड़ी भी नहीं हो पाती थी, दर्द होता था बहुत पैरों में, तो वो भी थोड़ा कम हुआ है। क्या नाम है तेरा? अल्पना त्यागी। तुम ही तो थी वो स्पोर्ट्स वाली? जी जी सर। ये स्पोर्ट्स वाली थी क्या? कौन सा स्पोर्ट्स जानती हो? मैं खो खो कबड्डी की कोच हूँ। खो खो कबड्डी की कोच? जी। जिसमें दौड़ना भागना, हाँ? ये खुद मतलब 10-10 को पछाड़ देना, अब वो खुद ही धराशायी हो गई थी। स्वामी जी वेट भी कम हो गया था और मेरे पैरों में, दोनों हाथों की बाहों में काफ़ी इंजेक्शन लगे हुए थे, पेट में भी इंजेक्शन लगते थे आर्थराइटिस के। उससे मेरी आँखों में और बाल भी झड़ गए काफ़ी। ये स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगा देते तो आँखों में भी कितना असर आ गया था? स्वामी जी अब भी मुझे थोड़ा सा अब आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब मैं आई थी तो बहुत ही धुंधला। मैं दिखने लग गया तेरे को? ये स्टीरॉइड से ना आंखें भी गड़बड़ हो जाती है। अब मैंने इसको बोला बेटा अब तू दोबारा से जो खो खो और कबड्डी खेलेगी, खिलाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? स्वामी जी उत्तराखंड की मैं भी पहली महिला हूँ जो खो खो कबड्डी से NIS करके आई थी। अभी यूपी में मैंने थोड़ी सेवा दी, लेकिन फिर मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं उठ भी नहीं पाती थी। नहीं, अब दोबारा से खेलेगी तू, खिलाएगी। चलो आशीर्वाद। ओम स्वामी जी। ओम। अभी ऐसे बालक यहाँ कई आए हुए हैं जो मन में ना थोड़ी निराशा ले लेते हैं। तेरी माँ तो तेरे सामने एग्जाम्पल है? इधर बैठ। अब तेरे हाथ कैसे, किस स्थिति में थे पहले? ऐसे हो गए थे। इधर सिर्फ एलोवेरा पिया और आप कैसे, किस ऐसे हो गए थे इस स्थिति में? जी, कुछ उठाने में बहुत। अब देखो इसके हाथ, या तुम पकड़ो, इसके हाथ जो ऐसे रहने चाहिए ऐसे टेढ़े हो गए, बताओ। या वात ना ऐसे हाथों को, अंगुलियों को इस कदर कर देता है। वो भी दाहिने हाथ में बहुत काम करने में बहुत तकलीफ हो रही थी। आपने टेढ़े हाथ को, आपको तो इतने उपाय मैं बताता हूँ जी, आपके बताए उपाय से ही मैंने ठीक किया है। खाली एलोवेरा जूस पिया कितने महीने? 3 महीने। 6 महीने लगातार पिया, उसके बाद मतलब बीच बीच में छूट जाता है कभी कभी। 10 गमलों में अपने एलोवेरा लगा रखा है। पहले पतंजलि का लेके आई जी, फिर मैं कहता हूँ घर में लगा लो भाई। 2-2 बोतल लेके आए, महीने में खत्म हो जाते थे। 2-3 फिर अपने घर में 10 गमलों में लगा लिया, उसी का गुद्दा निकाल के फ्रेश 4-6 महीने में जब तैयार हो गए तो फिर उसका पीने लगी।